हेलो अगेन प्यारे भाइयों को। ये भाई देखो, हम लोग बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 1 को अब तक बेसिकली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग बेसिकली पार्ट 2 पे बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को और डिटेल में कम टाइम में बेसिकली कवर समझने की बेटर से बेटर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो 24 मिनट का हो गया था, इसीलिए मैंने उसको पार्ट 1 में अपलोड कर दिया। अपन पार्ट 2 पे अब चलते हैं, ठीक है। रोस्टिंग एंड कैलकुलेशन तक अपन बात कर चुके थे। अपन बात करेंगे थर्मिट रिएक्शन और कोरोजन्स के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली हम लोग समझेंगे एक्टिविटी सॉरी एक्स एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल जो है ना, उसको समझेंगे, एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाइयों, ठीक है। देखो, अब अपन बेसिकली बात करते हैं थर्मिट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चलो आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ, एक सेकंड ना, मैं लाइट एडजस्ट कर देता हूँ। यस, नो, देखो थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ में। देखो इसका रिएक्शन होता क्या है, देखो तो रिएक्शन में लिख दिया है Fe2O3, टू मोल ऑफ एल्यूमिनियम, जिससे बना 2 मोल ऑफ Fe3, क्योंकि Al2O3 क्या, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये बात मैंने पहले ही पढ़ा रखा है एक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है। तो उससे कारण क्या हुआ कि बेसिकली उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इसी प्रोसेस का बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। आपको पता होगा कि जो रेलवे के ट्रैक होते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम आपका बनाया जाता है वहीं पटरी पे ही बनाया जाता है, उसको वहाँ तो कोई होता नहीं है। तो वो पार्ट्स पार्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, पार्ट्स पार्ट्स के अंदर आते हैं, उनको जोड़ा जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े मशीन्स को भी बेसिकली अपन जो क्रैक होते हैं ना, तो उनके अंदर ही बेसिकली इसी का यूज़ करते हैं। क्रैकिंग मशीन पार्ट्स के लिए ऐसे ही थर्मिट रिएक्शन का यूज़ करते हैं उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। द रिडक्शन इज द कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन। यहाँ पे आपका प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो ये जो है ना, याद रखना, ये इम्प्योर मेटल को रिफ़ाइन करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है। इसको काफ़ी यूज़ भी किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है ये फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इम्प्योर मेटल, ये देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इम्प्योर मेटल जो होता है ना, उसको एनोड पे बेसिकली रखा जाता है एंड थिन स्ट्रिप प्योर मेटल इस कैथोड, जो प्योर मेटल होता है वो कहता है कैथोड पे आ जाता है, ठीक है। मतलब जो इम्प्योर मेटल है एनोड में आएगा और प्योर मेटल मेरा कैथोड में आएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट, ठीक है, हाँ, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड इन एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड दिस, इसी प्रोसेस को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बेसिकली अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक में रिफाइनिंग ऐसा कराते हैं, ठीक है। अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट एनोड मड। एनोड मड क्या होता है? देखिए, द सॉल्यूट ऑफ इम्प्योरिटीज़। देखो एनोड अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि एनोड मतलब कहीं ना कहीं ये बेसिकली मेरे पास इंडिकेट कर रहा है किसको, इम्प्योर मेटल को इंडिकेट कर रहा है। तो इम्प्योर मेटल जो कि बेसिकली हम लोगों ने एनोड पर रखा था, इम्प्योर मेटल जो कि हम लोग बेसिकली एनोड पर रखा था, उसको बेसिकली अपन क्या करेंगे, प्योरीफाई कर द सॉल्यूट ऑफ इम्प्योरिटी गो इनटू सॉल्यूशन वेयर एज द सॉल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन, ठीक है। जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी होते हैं ना, वो क्या होता है बेसिकली वो नीचे बैठ जाते हैं। देखो क्या होगा ना, भारी चीज़ नीचे बैठ गया एनोड के अंदर, ठीक है। अब एनोड उसी जो बेसिकली जो बन गया ना, उसी को अपन बेसिकली एनोड मड बोलते हैं, लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है मेरे पास कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है, इसका स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना है। इट इज़ द डी डिस्टोरेशन। डिस्टोरेशन का मतलब होता है, कहीं ना बोलो, जैसे कि कोई ख़राब चीज़ को ठीक करने का प्रोसेस रिस्टोरेशन, उसको ख़राब होने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्टोरेशन, ठीक है। तो इट इज़ अ डिस्टोरेशन ऑफ अ मेटल। देखो एक मेटल का डिस्टोरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट्स सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है बेसिकली, जहाँ पे उसके केमिकल रिएक्शन है बेसिकली किसी में, तो सराउंडिंग और मेटल के बीच का बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि मेटल को कहीं ना कहीं डिस्टोर करता है, कहीं ना कहीं उसके स्टेट को, इनिशियल स्टेट को कहीं ना कहीं वो एक अनफेवरेबल या अनडिज़ायरेबल स्टेट में उसको लेकर के जाता है। तब इसी प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि सिल्वर रिएक्ट कर रहा है विद सल्फर, सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर के साथ में इन एयर, ठीक है, टू इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल बिकम्स ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो ब्लैक कलर का बन जाएगा कंपाउंड, यहाँ पे याद रखेंगे। ये बेसिकली आपके एक्टिविटीज़ के अंदर दिया हुआ है, ये एग्जांपल वहीं से मैंने उठाया। अगला आता है मेरा नेक्स्ट कि आयरन एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस, ठीक है। आयरन जो होता है ना बेसिकली,
वो बेसिकली एक ब्राउन फ्लास्क की सब्सटेंस। अरे देखो, होता क्या है ना कि बेसिकली ये जो आयरन है ना, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, और बेसिकली ये जो पार्टिकुलर प्रोसेस है ना, ये पार्टिकुलर प्रोसेस तुम्हें पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ में भी, क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में, उस केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ना है। एंड इस पार्टिकुलर Fe2O3 एंड एक्स अमाउंट ऑफ H2 ना, ये बेसिकली वहाँ से मैंने उठा कर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आयरन एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लास्क की सब्सटेंस विच कॉल रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला ही होता है Fe2O3, Fe2O3, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको समझा दे रहा हूँ जिनको नहीं दिख रहा हो, ठीक है। दिस इज O3, एक सेकेंड, ठीक है, O3, ठीक है, Fe2O3 हो गया, एक्स अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास गैल्वेनाइजेशन, नहीं सॉरी 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 प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। देखो कोरोजन से अब बचा कैसे जाए। अब भैया डिस्टोर तो हो गया मेटल, अब उससे बचने का क्या तरीका है बताइए ज़रा ये भी। तो देखिए भैया, प्रिवेंट कोरोजन से बचने का ना कुछ ही तरीका होता है, जैसे कि पेंटिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए। एक वेल नोट मेथड होता है जो कि काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, दैट इज़ गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। और एक और प्रोसेस को बोलते हैं अलॉइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पेंटिंग ऑयलिंग तो यार नाम ही से पता चल रहा है कि भैया पेंट का चढ़ा दिए, ऑयलिंग कर दिया, ग्रेसिंग कर दिया, तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन गैल्वेनाइजेशन इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पर जिंक का एक बहुत पतला लेयर जिंक का मेटल सरफेस के ऊपर बेसिकली चढ़ा देते हैं, जिसके कारण मतलब जो मेटल होता है ना, वो डिस्टोर नहीं होता है, उससे बच जाता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो नए नए मेटल्स होते हैं ना, उनको बेसिकली क्या किया जाता है कि कुछ समय बाद, इनिशियली नहीं, कुछ समय बाद उसको बेसिकली एक उसमें एक पेंट चढ़ा दिया था, जिससे बेसिकली वो जंग ना खाए, ठीक है। अब उस जंग ना खाने को ही बेसिकली बचाने का एक प्रोसेस होता है। इसमें पेंट जो चढ़ रहा है ना, ग्रीस का एक लेयर चढ़ रहा है, या सॉरी ग्रीस बोल रहा हूँ, जिंक का जो एक लेयर चढ़ रहा है, उसी प्रोसेस बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विथ जिंक द ऑक्साइड थर्स फॉर्म्ड इज इम्परवियस टू एयर एंड मॉइस्चर, उसको बेसिकली बचा लेता है। थर्स प्रोटेक्ट फर्दर लेयर ऑफ द गेटिंग, फर्दर जो लेयर है उसको बेसिकली क्या कोरोजन होने से उसको क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अगला नेक्स्ट प्रोसेस का नाम आता है अलॉय। देखिए अलॉय क्या होता है, अलॉय बेसिकली याद है ना, दिस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। देखिए क्या है बेसिकली होमोजीनियस का मतलब, पहले समझ लो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया सेम स्टेट में है, सेम स्टेट पर है, मतलब मेटल सॉलिड में है, नॉन मेटल भी सॉलिड में होगा, ये लिक्विड में है, वो लिक्विड में होगा, ये गैस में, वो गैस में होगा, तो ये होता है बेसिकली, ठीक है। हालांकि आप लोग को मैंने बता रखा है कि भैया, मैंने आप लोगों को बता रखा है भैया कि भैया जो देखिए नॉन मेटल होता है ना, या तो वो सॉलिड में होगा या तो वो गैस में होगा। और मेटल में भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ मरकरी। मरकरी एकमात्र क्या है, बेसिकली मेरे पास एक ऐसा सॉलिड है जो कि बेसिकली लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, तो वो भी एक एक्सेप्शन, उसको याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसको बेसिकली बोलते हैं अलॉय। क्या बोलते हैं, अलॉय। एग्जाम्पल में स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील होता है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली अलॉय, ठीक है। एक प्रोसेस आता है, इसको बोलते हैं अमलगम। देखिए अमलगम क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, मरकरी, मरकरी क्या है, एक्सेप्शन है बेसिक सॉलिड सॉरी मेटल का, कि वो क्या होता है बेसिकली एकमात्र मेटल है, लेकिन क्या होता है बेसिकली लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, ये अपन सब जानते हैं। मरकरी एटॉमिक नंबर 80 होता है, ठीक है, Hg फार्मूला आता है, ऐसा याद रखेंगे। तो अमलगम में क्या होता है, जो मेटल के जगह में ना, मेटल के जगह में बेसिकली मैं मरकरी का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर में अलॉय को बोलूँगा अमलगम। क्या बोलूँगा, अमलगम, अलॉय आर नोन एज अमलगम, ठीक है। एक बात और हैशटैग में याद रखेंगे क्या, कि ये बात देखो, ये बात बेसिकली एनसीईआरटी में कॉर्नर में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। हाँ, प्योर गोल्ड जो होता है ना, वो होता है 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण, ठीक है, इससे बेसिकली हम लोग ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो अपन क्या करते हैं ना, बेसिकली इट इज़ अलॉयड, इसको देखना, इसको अलॉय कर देते हैं या तो सिल्वर या तो कॉपर के साथ में, टू मेक इट हार्ड। हमारे इंडिया में बेसिकली 22 कैरेट ऑफ गोल्ड क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भैया इसका 22 कैरेट क्या है, बेसिकली गोल्ड है, और 2 पार्ट ऑफ इट्स में से क्या है बेसिकली, या तो आइदर सिल्वर या तो कॉपर है, ठीक है। तो दिस पार्टिकुलर प्रोसेस, ये जो पार्टिकुलर चीज़ है ना, ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी कॉर्नर में लिखा हुआ था, तो ये मैंने आपको पेस्ट कर दिया है। तो
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाइयों, देखो अब मैं आपको बेसिकली अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा कि जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं वो, और ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के मैं आपको बेसिकली कुछ एग्जांपल्स दे दूँगा, और एक मैं आपको बेसिकली बता दूँगा एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस दिया हुआ है ना आपको उसमें, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, रोस्टिंग कैलकुलेशन जो दिया हुआ है वो सब मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। देखो अब बेसिकली अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट बैलेंस्ड इक्वेशंस जो कि यूजुअली आस्क्ड हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मेरे पास यहाँ पे क्या, जिंक कार्बोनेट को बेसिकली तोड़ा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, 2 जिंक सल्फेट प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्साइड को बेसिकली तोड़ा गया है 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड के अंदर। याद रखना इस प्रोसेस में यहाँ पे तुम एक डायग्राम देख पा रहे हो जो कि हीट को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हुआ है हीट। ठीक है, ये हीट, इसमें हीट दे रहे हैं ना, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, देखो एज फॉलो यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अगला मेरे पास नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डायग्राम, इलेक्ट्रॉन लॉस टेट्रास्टेट। यहाँ पे सबसे पहले आता है भाई सोडियम, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में खाली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे सोडियम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना, अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से करना, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास जो के शेल था ना, के शेल में मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 डॉट के थ्रू यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर वाले में मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 2-2 के पेयर में मैंने इसको करके रखा हुआ है, याद रखेंगे। और उसके ऊपर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को रखा है, क्यों, क्योंकि उसके आउटर इलेक्ट्रॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 11। कितना होता है बाबू, 11 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक अल्कली मेटल का एक पार्ट है। ठीक है, अब अल्कली मेटल क्या होता है, इसके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ भाई मैं, मतलब आपको बताना चाहता हूँ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पीरियड टेबल मैं आपको रटा दूंगा। ठीक है, अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो वो देख सकते हो, मैं बहुत जल्दी उस पर काम कर रहा हूँ, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्बोनेट्स कंपाउंड का वीडियो डालूंगा, एंड उसके बाद फिर मैं उसका लेक्चर डालूंगा। ठीक है ना, चलिए आइए क्लोरीन की बात करते हैं। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो एस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही फिल करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा भर नहीं सकता ना मैं। अब मैं तुम्हें पता होगा कि के शेल के अंदर मैं हार्डली 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, 2n² मैंने आपको रूल बताया था। ठीक है ना, अब देखो इसका शेप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल में खाली 7, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 6 1 7 हो गया। ठीक है, और बाकी नीचे मैंने दिया ही हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बेसिकली यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का भी दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बेसिकली हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली बात करते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ठीक है, आइए अब बात करते हैं बाबू हम लोग एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। देखो ओर को बेसिकली, ओर क्या होता है, और मैंने आपको समझा रहा है कि भैया जिस जगह से बेसिकली मिनरल को निकाल रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली बहुत मतलब इंटेंस अमाउंट में जहाँ पे बेसिकली मिनरल्स उपलब्ध है वहाँ से बेसिकली निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको निकालना प्रॉफिटेबल होता है। तो बेसिकली अपन बेसिकली बोल सकते हैं जिस मिनरल्स को ही इन्हीं मिनरल जो कि बहुत एक इंटेंस मात्रा में जहाँ पे मौजूद होना, उसी को बेसिकली ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर्स। अब समझते हैं बेसिकली एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। देखो ओर है ना, ओर को बेसिकली क्या करेंगे, ओर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर दिया हुआ है, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मैं बात किया था कि भैया एक मेटल जो कि बहुत हाईली रिएक्टिव है, एक मेटल जो कि मीडियम रिएक्टिव है, एक मेटल जो कि एकदम लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसी में से इसको 3 रिएक्टिव बांटते हैं, मेटल एट हाई रिएक्टिव, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। ठीक है, अब देखो जो हाई रिएक्टिव है ना, तो उसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर कर दो, सिंपल है, एज सिंपल। ठीक है, कुछ करना ही नहीं, खाली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। ठीक है, उसका आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अपना मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव हो गया। अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले में। देखिए मीडियम रिएक्टिव में 2 प्रोसेस हैं, पहला है मेरे पास कार्बोनेट और दूसरा है मेरे पास सल्फाइड और। ठीक है, कार्बोनेट और के अंदर बेसिकली कैल्काइनेशन करते हैं, एंड दूसरा जो सल्फाइड और है वहाँ पर जाता है रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बीन टॉटेड बाई मी इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखो कैल्कुलेशन रोस्टिंग कर दिया, इससे बेसिकली मुझे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल रहे थे। एक पर बेसिकली मिल रहा था बोल सकते हो कि लिमिटेड ईयर में, एक में मतलब अच्छा खासा ईयर में मिल रहा था। ठीक है, तो ये था।
अब बेसिकली जैसे ही मेरे पास ऑक्साइड ऑफ मेटल आ गया ना, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको रिडक्शन टू मेटल करूँगा एंड उसको प्योरीफिकेशन करूँगा ऑफ मेटल्स का। तो ये हो गया बेसिकली मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये सिमिलर है, ठीक है। कैसे सिमिलर है? सेम प्रोसेस होता है, सल्फाइड ओर को लेकर के आना है, उसको रोस्टिंग करना है, मेटल आ जाएगा, रिफाइनिंग हो गया। तो इससे बेसिकली ये मेरा टोटल प्रोसेस जो था, ये था मेरे पास किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ठीक है। मेटल को ओर्स से अपन कैसे निकालेंगे, तो दिस इज द प्रोसेस, दिस बाय वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भाइयों आपका ये जो चैप्टर था, ये प्यारा सा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है, चैप्टर 3 नंबर 3, यहाँ पर बेसिकली ये चैप्टर होता है ख़त्म। और डू लेट मी नो कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। और आप मुझे प्लीज़ बताइए कि और आपको किस प्रकार की वीडियोस चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उस पर सोचूं और उस पर काम कर सकूं। अभी नेक्स्ट वीडियो आपका बेसिकली कार्बोनेट्स कंपाउंड का आएगा एंड उसके बाद हम लोग बेसिकली अपना फिजिक्स का जो पार्ट है क्लास 10th का, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू मेरे भाइयों, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।